Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. We are going to resume our lesson, Clearing in the Sky. Dear students, please don't forget to subscribe my channel so that you may get many more videos. Now let's go to the text of the lesson. Then my father started to move slowly up the path again. कि फिर अब्बा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे. Supporting himself with his cane. Support कहते हैं सहारा लेना और cane कहते हैं walking stick को. कि अब्बा फिर आहिस्ता आहिस्ता छड़ी के सहारे आगे बढ़ने लगे. I followed at his heels. फॉलो कहते हैं पैरवी करना, पीछे पीछे चलना. और फॉलो एट वंस हील्स ये इडियामेटिक एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है टू फॉलो क्लोजली, कि मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया. जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनसे महज चंद कदम आगे. अ फॉक्स स्केरल, स्केरल कहते हैं रोडेंट को. Crossed the path and ran up a hickory tree. Hickory क्या है? A kind of assiduous tree. कि फॉक्स गलेरी ने हमारा रास्ता काटा और भागकर हिकरी के दरख्त पे चढ़ गई. See that Jess, he shouted. अब्बा चिल्लाए कि जेस, क्या तुमने इस गलेरी को देखा था? Yes, I did, I answered. मैंने जवाब दिया कि हाँ. That brings back something to me. Bring back, that makes you remember something. कि इसे देख के मुझे कुछ याद आता है. Brings back the old days to see a fox squirrel. पुराने दिनों की याद जब हम फॉक्स गलेरियों को देखा करते थे, मतलब वो शिकार के लिए आते थे. But this won't bring back as much as something I'm going to show you. अब्बा ने कहा कि जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो बहुत सारी यादों को ताज़ा करने का बाइस बनेगी. My curiosity was aroused. Curiosity कहते हैं eagerness को, या strong desire to know or learn something. कि आपके अंदर तजस्सुस पैदा होता है किसी चीज़ के बारे में, या आप जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में. कि मेरा तजस्सुस बेदार हो गया. I thought, मैंने सोचा, he had found a new kind of wild grass. Wild grass कहते हैं जो खुदरो घास होती है, जो खुद ब खुद उगती है. Or an unfamiliar herb. Unfamiliar कहते हैं not known or recognized. New या strange कह लें, या not known or recognized. अनफेमिलियर कहते हैं नॉट नोन, रिकग्नाइज्ड, न्यू और स्ट्रेंज. और हर्ब कहते हैं एनी प्लांट यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड, मेडिसिन और परफ्यूम. कि ऐसे पौधे जो खुदरो होते हैं मगर मुफीद होते हैं, उन्हें हम हर्ब कहते हैं, जड़ी बूटियाँ. और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री. मैंने सोचा कि शायद उनके हाथ कोई जंगली घास, नई जड़ी बूटी या फिर कोई नया दरख्त लगा है, कि इसलिए वो इतने एक्साइटेड हैं. For I remember the time he had found a coffee tree in our woods. Woods कहते हैं फॉरेस्ट को या जंगल को. मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह से याद था जब उन्हें इस जंगल से काफ़ी का दरख्त मिला था. तो काफ़ी का जो दरख्त है वो नेटिव है अफ्रीका और एशिया का, इसलिए अमेरिका में उसका होना एक नई बात थी. और इसलिए उसके अब्बा जो हैं वो एक्साइटेड थे कि देखो ये दरख्त भी यहाँ पे मौजूद है जो आमतौर पे यहाँ नहीं उगता. It's, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. कि मेरे इल्म के मुताबिक ये हमारे इलाके में काफ़ी का वाहिद दरख्त था. Only twice. Twice कहते हैं टू टाइम्स को. Did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff towards the fingers of the pines? Steep कहते हैं
परपेंडिकुलर को, और ब्लफ कहते हैं रॉक विद ब्रॉड फेस। फिंगर से मुराद एजेस कह लें, सिरे कह लें या टहनियाँ कह लें, कि दूसरी अमूदी चट्टान पे चढ़ते हुए अब्बा ने महज 2 मरतबा पसीना साफ किया और हम सनोबर के दरख्तों तक जा पहुँचे। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. Limbless कहते हैं without any branches, trunk कहते हैं middle part of a tree, और straight कहते हैं बिल्कुल सीधा। Pines क्या है? वो एक दरख्त का नाम है। Whose branches reached toward the blue depth of the sky, or the white cloud was now gone. कि हम जो है सनोबर के दरख्तों के स्पाट तनु तक पहुँचे जिनकी शाखें नीलगुं आसमान को छू रही थी या उस सफ़ेद बादल को जो अब छट चुका था। I saw a clearing. मैंने जो है एक खेत देखा। क्लियरिंग मैंने पहले भी आपको बताया था कि जंगल में जो जगह साफ़ की जाती है कल्टीवेशन के लिए, उसे क्लियरिंग कहा जाता है। A small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness. Heart कहते हैं मिडल को, और विल्डरनेस कहते हैं अनकल्टिवेटेड या अनइनहेबिटेड लैंड को। वीराना कह लें या बयाबान कह लें या उजाड़ कह लें। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, टॉप कहते हैं समिट को, चोटी को। कि मैंने जो है एक खेत देखा, एक छोटा सा खेत जो एकड़ के 3/4 पे मुश्तमिल था और इस वीराने के ऐन दरमियान में मौजूद था। Now you are coming to something, son, he said. मैंने कहा बेटा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। As he pushed down the top wire so he could cross the fence. वायर कहते हैं जो बारबेड वायर लगाई जाती है फेंसिंग के लिए, और फेंस कहते हैं रेलिंग को। प्रोटेक्टिव जो बाउंड्री होती है उसे फेंस कहा जाता। कि अब्बा ने सबसे निचली तार को दबाते हुए बाड़ अबूर करते हुए कहा कि बेटा अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया था, या जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कि अब हम वहाँ पे आन पहुँचे हैं। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, कि यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। हु डिड दिस? आई आस्क्ड। मैंने पूछा अब्बा ये सब किसने किया? हु क्लियर्ड दिस लैंड? किसने इस ज़मीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट? बाड़ लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब उसने कहा कि अब्बा ये पहाड़ की चोटी पे मौजूद है तो यहाँ पे कौन आता है, तो आपने क्यों बाड़ लगाई, क्यों इतनी मेहनत की? स्ट्रे कैटल, स्ट्रे कहते हैं जो रेवट से बिछड़ जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रे कहते हैं। लास्ट कह लें कि ऐसे जानवर जो अपने रेवट से बिछड़ जाए उन्हें स्ट्रे कहा जाता। इफ़ देवर ever get out of the pasture, pasture वही meadow या grassland, he answered me curtly, curtly कहते हैं rudely को या impolitely को। अब्बा ने ज़रा गुस्से से जवाब दिया, ये कह लें, क्योंकि अब्बा गुस्सा भी कर सकता है और जाहिर है कि वो अपने बेटे के साथ impolite रवैया भी इख्तियार कर सकता है। कि भटके हुए मवेशियों के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं या रेवट से जुदा हो जाएं, आई क्लियर दिस लैंड, कि मैंने ही इस ज़मीन को साफ किया, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही इसके गिर्द बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? आई आस्क्ड हिम। एवर यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, अपनी बात पे जोर देने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि अब्बा आप क्यों इस पहाड़ की चोटी पे चढ़े और ऐसा किया? लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। फर्टाइल कहते हैं रिच को, कि वादी में हमारे पास अच्छी खासी ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। मतलब फर्टाइल से मुराद मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फर्टाइल, ही लॉफ्ट, वो हंसने लगे कि ज़रख़ेज़। As he reached down to bend, वो झुके, and picked up a double handful of leaf rot loam. handful कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी को जो मुट्ठी में आ जाए।
और लीफ रॉट मतलब ये जो डीकम्पोज हो जाते हैं पत्ते और वो नामियाती खाद में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ रॉट। लॉम कहते हैं ज़ख़ीज़ मिट्टी को। क्या रिच साइल कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमस कह लें, सिल्ट कह लें और क्ले कह लें। वो हंसने लगे और कहा कि ज़रखेज़, और झुककर ज़रखेज़ मिट्टी की 2 मुट्ठियाँ भर लीं। दिस इज़ द लैंड सन। और कहा कि बेटा ये मिट्टी है। I've tried all kinds of land, कि मैंने तो हर किस्मी मिट्टी को आजमाया है। ट्राई कहते हैं आजमाना। Then he smelled the dirt, फिर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed, whiff कहते हैं वही to smell, to scent. The smell of this white dirt into his nostrils. Nostrils कहते हैं openings of the nose को, कि उन्होंने जो है इस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश की। कि यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि उसके बाप को जो है ज़मीन से, मिट्टी से और फितरत से कितनी मोहब्बत थी। कि वो कहा जा सकता है कि ही वॉज अ पोइट ऑफ नेचर, कि लव नेचर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट और फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, कि वो फितरत का रसिया था। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ही सेड। अब्बा ने कहा ये तो ताज़ा हवा की तरह है। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, कि ये कहकर उन्होंने मुट्ठियाँ खोल दी और मिट्टी नीचे गिरने लगी। इट्स प्लेजेंट टू टच टू। प्लेजेंट कहते हैं डिलाइटफुल को, और टच कहते हैं छूने को। ही एडेड, अब्बा ने कहा कि इसे छूना भी इंतहाई मुसरत बख्श है या फ़रत बख्श है या इंतहाई खुशगवार एहसास है। बट डैड, आई सेड, मैंने कहा अब्बा इन तमाम बातों के बावजूद आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो चुके हैं, डॉक्टर्स ने आपको काम करने से मना किया है, मगर आप फिर भी बाज नहीं आते। आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड। इंटरप्ट कहते हैं टू ब्रेक ऑफ, बात काटना। अब्बा ने मेरी बात काटते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, या मैं तुम्हारी सोच पढ़ सकता हूँ। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तो तुम्हारी अम्मा भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वंडर से मराद शी इज़ क्यूरियस, कि वो जानना चाहती है। वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज, रेज कहते हैं टू ग्रो, माई पोटैटोज, यैम्स एंड टोमेटोज। वो ये सोचती है कि मैं क्यों इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ा और आलू, कचालू और टमाटर उगाए। यैम्स जो हैं, ये शकरकंदी भी इसे कहा जाता, कि ये भी क्या है, काइंड ऑफ वेजिटेबल है, इसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता। परचेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड। विस्पर कहते हैं टू से समथिंग इन अ लो वॉइस। उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर। फ्लेवर कहते हैं वो जो किसी चीज़ का ख़ास जायका है, जो टेस्ट है, उसे फ्लेवर कहा जाता। कि जो चीज़ भी ऐसी ज़मीन पे उगाई जाएगी उसका जायका बेहद बेहतर होगा। वेट until my tomatoes are ripe. राइप कहते हैं मतलब रेडी टू बी हार्वेस्टेड, कि जब फसल या कोई चीज़ या फल पक के तैयार हो जाता, उसके लिए हम राइप का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कि मेरे टमाटर पकने का इंतज़ार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, कि आपने ज़िंदगी भर इनसे मीठे टमाटर नहीं चखे होंगे। they'll soon be ripe too, I said. मैंने कहा ये जल्द ही पक जाएंगे। As I looked at the dozen or more rows of tomatoes, डजन कहते हैं सेट ऑफ 12 को, दर्जन, और रोज़ कहते हैं क्यूज़ को, कतारों को। On the lower side of the patch, पैच कहते हैं फील्ड को, खेत को। कि जो ही मैंने खेत की निचली जानिब मौजूद टमाटरों की 1 दर्जन कतारों पर निगाह डाली, तो मैंने उनसे कहा कि ये टमाटर पकने के करीब हैं या जल्द ही पक जाएंगे। It's okay, I think. Tomorrow we will resume the lesson again. Allah Hafiz. Take care.